हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 23, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मैथ में इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, इसकी वैल्यू कितने नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कितने से ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती है, वो सब आज हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मोटे मोटे तौर पे जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है। तो देखिए, अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए किसी भी चीज़ की गारंटी या वारंटी कितनी है, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अब यहाँ पे वो वाली गारंटी नहीं है कि रिप्लेस होके मिलेगा, कि आंसर गलत आएगा तो हमें प्रोडक्ट चेंज होके मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे पक्ष में कितने चांसेस हैं कोई भी चीज़ हो जाए, उसके मतलब कितने चांसेस हैं कि वो चीज़ हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप दूसरे वे में ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये मानिए इसका फॉर्मूला P से शो करा जाता है, लेकिन जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें, आप 2 की प्रोबेबिलिटी निकालें, आप चेस में या फिर प्लेइंग कार्ड्स में किंग की, क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालें, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर लिखा जाता है फेवरेबल आउटकम, जो हमारे पक्ष में है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। नीचे लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इसका मतलब जो चांसेस हमारे पक्ष में है वो ऊपर, और नीचे टोटल चांसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि जितने आउटकम्स आ सकते हैं। इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को आप पूरी तरीके से ऐसे कंसीडर कर लीजिए जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, जितने आपको मिले और जितने में से मिले, मीन्स ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या बताया, चांसेस। चांसेस का मतलब क्या होता है कि आपको कितने मौके मिले और टोटल कितने मौके थे वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि सपोज दैट आप कोई भी एक टास्क उठाते हैं तो वहाँ पे कुल मौके तो अलग होंगे ना। मान लो वहाँ पे 10 मौके थे, लेकिन उन 10 मौकों में आपको कितने चांसेस मिले, 2 चांसेस, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/10, मतलब 1/5। ये तो रही इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। अब जैसे जैसे बुक में दे रखा है वैसा वैसे रीड आउट कर लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, इन एवरीडे लाइफ, रोजाना के जीवन में, वी कम एक्रॉस, हम आते हैं एक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, कुछ ऐसे स्टेटमेंट की तरफ से हम गुजरते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, लोग बोलते हैं आज तो बारिश होनी ही होनी है, ठीक है। नेक्स्ट, चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो हाई हो जाएंगे। आई डाउट, मुझे संदेह है, दैट ही विल विन द रेस, कि वह रेस को जीत जाएगा। तो इस टाइप की जो वाक्य हैं वो होते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा चांसेस दिखा रहे हैं जो भी उनके मन में है उसके अकॉर्डिंग। जब ज़्यादा चांसेस हो गए इसका मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई, कम चांसेस हो गए तो कम प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो अभी हम धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। द वर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट एटसेट्रा शो अनसर्टेनिटी या फिर सर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। इवेंट मतलब कोई भी एक घटना, वो ऑकरेंस का मतलब हो रही है। तो ये सारी चीज़ क्या दिखाते हैं, कोई भी एक घटना हो रही है उसके क्या चांसेस हैं। नेक्स्ट लाइन से देखिए, दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग, इट इज नाउ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेस, वेदर फॉरकास्टिंग एटसेट्रा। यद्यपि जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट हुई थी गैम्बलिंग से। गैम्बलिंग से हम इसकी तुलना क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में जब जुआ वगैरह या फिर आज के समय जब लोग गैम्बलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें यही तो देखते हैं कि तुम्हारा 2 आ जाएगा, इसके क्या चांसेस हैं, तुम ये रेस जीत जाओगे तो उसके क्या चांसेस हैं। तो वो सब एक गैम्बलिंग की कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पर भी तो यही हम देखते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, क्या चांसेस हैं, उसी हिसाब से हम उसमें बैट वगैरह भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, अब कुछ टर्म्स हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है वो क्लियर आउट हो जाने चाहिए। एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके थ्रू या फिर जिसके ख़त्म होने पे
कुछ वेल डिफाइंड आउटकम आते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, प्रत्येक आउटकम एक इवेंट कहलाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे हमें पता होते हैं एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, और आप ये करेक्टली ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें से आएगा क्या। जब आप इसको करेक्टली नहीं बता सकते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप ये मान के चलिए कोई भी एक बहुत बड़ी बास्केट है या बैग है, उसमें अलग अलग कलरफुल बॉल्स हैं, रेड, ब्लू, येलो, और आप उसमें हाथ डाल के कोई भी एक बॉल निकालेंगे तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपके हाथ पे रेड ही आएगी कि ब्लू ही आएगी कि येलो ही आएगी। तो ये आपके क्या हो गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्रायल। बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रहेगी थ्रोइंग अ कॉइन। आप एक कोई भी कॉइन उछालोगे, तो लेट अस थ्रो अ कॉइन एंड लेट इट फॉल फ्रीली ऑन द ग्राउंड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस। अब एक कॉइन, कोई भी कॉइन उछालो विदाउट किसी इंटरफेयर के, उसमें बेईमानी के, उस कॉइन को स्वतंत्र रूप से आप जमीन पर गिरने दें, तो एक फेस के थ्रू वो गिर जाएगा और एक फेस उसकी अबव साइड या अप साइड में आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम में देखिए, ऑन द अपर फेस, जो अपर फेस होगी इट विल शो आइदर अ हेड और अ टेल। ऊपर की साइड जो हेड मतलब फेस होगी उसमें हेड या टेल आपका आ जाएगा। दस इन थ्रोइंग अ कॉइन, इस प्रकार एक कॉइन के फेंकने में ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर एच एंड टी, मतलब हेड एंड टेल, दो ही आउटकम मिल सकते हैं आपको, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता उसमें। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अगर आप 2 कॉइन फेंकते हैं तो देखिए अगर आप 2 कॉइन फेंकते हैं, पहली बार में हेड आता है तो दूसरी बार में हेड आ सकता है, पहली बार में टेल आ सकता है तो दूसरी बार में टेल आ सकता है, पहली बार में अगर हेड आता है तो दूसरी बार में टेल आ सकता है, और पहली बार में अगर टेल आता है तो दूसरी बार में हेड आ सकता है। लेकिन इन 4 के अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकते। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपके आउटकम्स लिखे हुए हैं, इन 4 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अगर आप 2 कॉइन उछालते हैं तो क्या होगा, 2 कॉइन तो हो गया, 3 कॉइन उछालते हैं तो 3 कॉइन के कितने चांसेस हो सके, वो सॉरी थ्रोइंग अ डाइस, कॉइन भी नहीं है। अगर आप 3 कॉइन उछालते हैं तो वैसे टोटल आउटकम 8 हो जाएंगे, आप ट्राई करिएगा। अब इसमें डाइस की बात कह रहा है, तो ए डाइस इज अ सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेस, ईच वन ऑफ विच इज अ स्क्वायर। जिसमें प्रत्येक एक स्क्वायर की शेप का होता है, तो आप उसको फेंकेंगे क्या क्या आ सकता है, आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। देन अ नंबर ऑफ द अपर फेस, और जो अपर फेस पे नंबर कितना होगा, ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। अब देखिए एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए सपोज वी मेक एन ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करा, उसके एंड ट्रायल्स करे, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज, लेकिन अब वो काम हो जाएगा आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई ऑकर्स, कितने ट्रायल में ई हुआ, ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने टोटल कितनी कोशिशें करी, ऑन टोटल कोशिश में से आपका हो कितनी बार गया, वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं सीधे एग्जाम्पल की तरफ। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला गया, कितनी बार उछाला गया, 100 बार उछाला गया, एंड अ हेड, और हेड कितनी बार आया, 59 बार। ऑन टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम, आपने उस कॉइन को रैंडमली उछाला, अचानक उछाल दिया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो आपको हेड मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये बताइए, और टेल मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 100, नंबर ऑफ हेड्स 59, तो बचे कितने टेल्स, तो नंबर ऑफ टेल्स 41। तो आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड की, तो नंबर ऑफ हेड्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 59 ओवर 100 ऑफ गेटिंग अ टेल, नंबर ऑफ टेल्स ओवर नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 41 ओवर 100। नेक्स्ट देखिए अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको अगर एग्जाम्पल को और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आज हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए आपके पास कोई भी एक बकेट है, उसमें आपके पास रेड बॉल है, दूसरी भी रेड बॉल है, तीसरी आपके पास येलो बॉल है, और चौथी आपके पास ब्लू बॉल है।
अगर सपोज दैट आप इसमें से विदाउट इंटरफेयर, मतलब अपनी आंखें बंद करके मान लीजिए एक तरीके से, आपने इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं करी कि आपके हाथ में यही बॉल आएगी, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपके हाथ में रेड बॉल आ जाए। तो उसके 2 चांसेस हैं 4 में से, मतलब अगर उसमें 1 बाई 1 बॉल निकालते रहेंगे और 4 बार अगर आप बॉल निकालेंगे तो उसमें से 2 बार तो आपको रेड मिल ही जाएगी। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/4। सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप येलो बॉल की, तो आप जब 1 बाई 1 करके बॉल निकालते जाएंगे तो 4 में से आपको 1 बार तो येलो बॉल मिलेगी ही मिलेगी। ये होगी प्रोबेबिलिटी कि 4 में से मेरे 1 चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर आप 1 बाई 1 ब्लू बॉल निकालते रहेंगे तो 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब आपको 4 में से 1 बार तो ब्लू बॉल मिलेगी ही मिलेगी। आई होप इस बास्केट का एग्जाम्पल लेके, इस बकेट का एग्जाम्पल लेके आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी के पीछे मतलब रियल मीनिंग है क्या, कि आप कितनी बार उसमें ट्राई करेंगे तो आपके पक्ष में कितने चांसेस आ सकते हैं किसी भी चीज़ के। इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ए डाइस इज टॉस्ड 80 टाइम्स। कोई भी एक डाइस है, आपने 80 बार उछाला, एंड द नंबर 3 इज ऑब्टेन 14 टाइम्स। और जो 3 नंबर है वो आपका 14 बार आया। तो नाउ अ डाइस इज टॉस्ड एट रैंडम। अचानक से आपने उस डाइस को उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3। तो आपको 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए 80 में से आपको 14 बार तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यही प्रोबेबिलिटी होगी। आप इसको कट कर दीजिए, 2 7 जा 240 जा, तो 7/40 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा 7/40। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो इसमें देखिए ए डाइस इज थ्रोन 200 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज शोन बिलो। एक डाइस है, उसने आपको 200 बार उछाला आपने उस डाइस को, तो आपको 1 मिला कितनी बार? 21 बार, 2 मिला 30 बार, 3 मिला 42 बार, 4 मिला 38 बार, 5 मिला 29 बार, 6 मिला 40 बार। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये 5 कितनी बार मिला? 29 बार मिला, लेकिन कितने में से? 200 में से। क्लियर है? ये रहा आपका। आगे 3 कितनी बार मिला? 42 बार मिला, 200 में से। क्लियर है? 4 कितनी बार मिला? 38 बार मिला, 200 में से। 6 कितनी बार मिला? 40 बार मिला, 200 में से। 1/5। तो मतलब ये आपके सारे आंसर्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? एक सर्वे किया गया 150 गर्ल्स के ऊपर शोर, जो हमें ये दर्शाता है कि 63 लाइक टी, कि 63 गर्ल्स को टी पसंद है, वाइल 87 डिसलाइक इट। और जो 87 गर्ल्स हैं वो उसको पसंद नहीं करती। आउट ऑफ दीज गर्ल्स 1 गर्ल इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन गर्ल लाइक्स टी और डिसलाइक टी? जो भी गर्ल आप चूज़ करेंगे वो टी को पसंद करती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? और टी को नहीं पसंद करती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 150। अब जो टी को लाइक करने वाली हैं वो कितनी है? 63। और जो डिसलाइक करने वाली हैं वो कितनी है? 87। ये आपने इसकी हेडिंग लिख ली। अब ये आपको सॉल्व आउट करना है। आप देखिए पी, अब मैंने बताया था पी के आगे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, मीन जो भी आपके पक्ष में होते हैं। तो पी के आगे ब्रैकेट में तो आपने लिख दिया लाइक्स टी, क्योंकि आप इसी की प्रोबेबिलिटी निकालने। अब ऊपर क्या लिखते हैं? जो भी आपके पक्ष में, जो भी पक्ष वाली चीज़ होती है पी के आगे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि कितनी गर्ल्स टी को प्रीफर करती हैं। तो 150 में से 63, इसको आप 3 से काट देंगे, 21/50 आ जाएगा। नेक्स्ट पी आगे चूजन गर्ल डिसलाइक टी, जो गर्ल मतलब टी को डिसलाइक करती हैं, जो प्रेफर नहीं करती हैं, तो वो कितनी हो गई? 87/150। इसको आप कट कर देंगे अगेन 3 से, तो 29/50 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 23। वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर आपका पूरा चैप्टर क्लास 7th का फिनिश हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो हमें बताइए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।